Is it cool for a girl to share a bed with her male best friend while being in a relationship? Yeah, I think it's fine. I mean, I see him as a friend, so I don't think so there's any problem in that. Would you be fine with your boyfriend doing the same? I don't trust men. You don't trust men? No, no way. इन बहनजी का कहना है कि अगर एक लड़की रिलेशनशिप में होते हुए अपने फ्रेंड के साथ सोए तो वो बहुत कूल है, सही है, लेकिन अगर वहीं उसका बॉयफ्रेंड ये चीज़ करे रिवर्ट बैक तो वो गलत है। तो शी डोंट ट्रस्ट मैन। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये बहनजी मैसेज क्या पहुंचाना चाहती है। इस रील में लगभग 6.5-7 या फिर अभी तो हो सकता है शायद ज़्यादा 8 मिलियन तक व्यूज़ हो चुके होंगे। तो 8 मिलियन व्यूज़ में इतने सारे लोगों ने देखा, कमेंट किया, हो सकता है कुछ लोग इन्फ्लुएंस भी हुए होंगे और जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों ने गाली भी बकी होगी। हो सकता है ये वीडियो स्क्रिप्टेड हो या फिर ये एक पब्लिसिटी स्टंट हो कि बस व्यूज़ गेन करने के लिए इंटरनेट पर आकर कुछ भी बोल दो। मैं एज्यूम करता हूँ कि ये वीडियो अगर इनके पेरेंट्स देखें, जो मोहतरमा ने कहा है, जो बहन जी ने कहा है कि स्लीपिंग विद अ फ्रेंड व्हाइल यू आर कमिटेड टू सम स्पेसिफिक पर्सन इज़ कूल, इज़ फाइन, बट अगर यही चीज़ उसका बॉयफ्रेंड करे तो वो गलत है। मैं एज्यूम करता हूँ कि ये चीज़ जब इसके पेरेंट्स देखेंगे तब उनका क्या रिएक्शन होगा। क्या वो इन बहन जी की ऐसी हरकत से और ऐसे शब्दों की वजह से वो प्राउड फील कर पाएंगे? खैर, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनके पेरेंट्स किस तरह से सोचते हैं, विचार करते हैं, क्या इनका रिलेशनशिप है उनके आपस में, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है और मुझे कोई आइडिया भी नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ें इंटरनेट पर आकर बोलना केवल एक पब्लिसिटी स्टंट के लिए ना जाने कितने सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। यही चीज़ें फेमिनिस्ट आजकल डेट में करती जा रही हैं। मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हम लड़की है तो क्या हम किचन में ही घुसे रहेंगे, हम लड़की है तो क्या हम दबके रहेंगे। ये चीज़ें आज की डेट में लड़कियों ने इसलिए बोलना सीख लिया है क्योंकि फेमिनिस्टों ने ये चीज़ बोल बोलकर उनके दिमाग में घुसा दी है कि हम लड़की है तो क्या दबेंगे, हम लड़की हैं तो क्या किचन में घुसे रहेंगे। इन लोगों ने इनडायरेक्टली लड़कियों के दिमाग में ये डेफिनेशन डाल दी है कि एक लड़की को केवल लड़कों ने दबाया है, केवल उनको किचन में घुसाया गया है, केवल उनको आगे बढ़ने से रोका गया है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, हर बार ऐसा नहीं हुआ। मैं मानता हूँ कि हमारी जो जनरेशन है, हमारे जो इंडिया में, जो देश में हमारे जिस तरह का कल्चर था पहले की तरफ, वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा था कि वुमेन को हमेशा दबाया गया था, लेकिन ये चीज़ हर बार ही नहीं हुई थी। ज़्यादातर ऐसा होता था कि लड़कियों को पढ़ाई लिखाई से रोका जाता था, वो पढ़ना चाहती थी, पढ़ने नहीं दिया जाता था, बाहर नहीं निकलना, ये नहीं करना, वो करना। मैं जानता हूँ कि रेस्ट्रिक्शंस रहे हैं, लेकिन हर बार नहीं रहे, क्योंकि अगर हर बार रेस्ट्रिक्शंस रहते तो हमें आज इतने ज़्यादा फीमेल आइडल्स नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल, लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, साइना नेहवाल, कल्पना चावला। हालांकि मैं बहुत सारी फीमेल आइडल्स का नाम जानता हूं, बट मैं अभी बहुत ज़्यादा नहीं ले सकता। अभी मैं इनका नाम ले रहा हूं जिनको बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं। बहुत सारे फीमेल आइडल्स ऐसे भी हैं जिनको लोग जानते नहीं क्योंकि उन्हें उतनी पब्लिसिटी नहीं मिली होती। तो अगर ऐसा होता कि केवल फीमेल्स को दबाया गया होता तो ये आइडल्स हमें कहाँ से देखने को मिलते। तो ये चीज़ हमेशा से सच नहीं थी कि फ़ीमेल्स को हर बारी दबाया गया है। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने फ़ीमेल्स को हमेशा बढ़ावा दिया है, जिन्होंने हमेशा फ़ीमेल्स के पोटेंशियल्स को समझा है। हमने आजकल क्या कर दिया ना, वुमेन एम्पावरमेंट की एक बहुत ज़्यादा टाइट डेफिनेशन बना दी है कि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये होता है कि आप जितने चाहे अपने बॉडी काउंट बढ़ाओ, जितने चाहे आप फिज़िकल कनेक्शंस बनाओ, दारू पियो, सिगरेट फूको, सुट्टा फूको, हुक्का पियो, पार्टी करो। इन सब चीज़ों को एक तरह से ना वुमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन से कनेक्ट कर दिया गया है। और इनडायरेक्टली जितनी ये फेमिनिस्ट बोलती रहती है ना, फीमेल्स हैं तो क्या हम दबेंगे, फीमेल्स हैं तो क्या किचन में घुसे रहेंगे, तो तुम ज़्यादातर आज की लड़कियों की मुँह से अगर तुम ज़रा सा उनको बोल दोगे ना कि यार शादी करने से पहले कि तुम्हें खाना बनाना आता है, उसका ईगो हर्ट हो जाएगा और उसे पता भी नहीं होगा कि किस बात पे ईगो हर्ट हो गया। और तुम्हारी इस बात को काटने के लिए ना वो केवल यही बोलेगी, ज़्यादातर यही बोलेगी कि मुझे पता था तुम्हारी सोच अभी भी पुरानी वाली है, हम लड़की हैं तो क्या हम किचन में घुसे रहेंगे। उसे पता भी नहीं है कि ये चीज़ वो दिमाग में उसके आई कहाँ से। इनडायरेक्टली इन फेमिनिस्टों ने ये डेफिनेशन इनडायरेक्टली बोल कर इनके दिमाग में घुसा दी है। जाहिर सी बात है, अगर मैं बोलने लग जाऊं कि हम मर्द हैं तो क्या हम केवल कमाते रहेंगे, हम मर्द हैं तो क्या हम केवल घर ही चलाते रहेंगे, हम मर्द हैं तो क्या केवल हम मेहनत ही करते रहेंगे, अगर मैं ये चीज़ बार बार रिपीटेडली बोलने लग जाऊँ ना, तो एक मर्द जो मुझे सुनेगा उसके मन में भी ये चीज़ आने लगेगी। इनडायरेक्टली ये ट्रेड्स पैदा होने लगेंगे कि सही बात है यार, मर्द हैं तो क्या हम कमाते रहेंगे, मर्द हैं तो हम क्या मार्केट में ही भटकते रहेंगे, मर्द हैं तो क्या हम फैमिली ही संभालते रहेंगे। देखो, मुझे एम्पावरमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है पर्सनली, मुझे क्या किसी को भी इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एम्पावरमेंट के नाम पर किसी फीमेल के अंदर से मदरली इंस्टिंक्ट्स को ही छीन कर बाहर निकाल कर कूड़े मैदान में फेंक देना,
ये चीज़ गलत है, क्योंकि ये चीज़ सोसाइटी में बैलेंस को बिगाड़ती है। जाहिर सी बात है, समझना बात को। ऐसे बहुत सारे आजकल केसेस देखने को मिल रहे हैं जिसमें फ़ीमेल्स खाना नहीं पकाना चाहती घर पे, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, काम वाली बाई रख सकते हैं। लेकिन ज़रा सा तुम थोड़ा सा लॉजिकल सोच कर देखो, जब मान लो अगर उनके घर पे एक बेबी होता है, तो एक बेबी को फीड करने के लिए एक फ़ीमेल्स के अंदर ये जो उनका नेचर होता है ना, मदरली इंस्टिंक्ट्स होते हैं कि खाना बनाना उनको आता है, और उनको ये सब चीज़ें आती है जो मदरली इंस्टिंक्ट्स के अंदर आती है, वो चीज़ उन्हें करनी ही पड़ेगी। उस चीज़ के लिए हम बेबी सिटर या फिर उनके ऊपर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है, जिनका बेबी होता है उनके पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी होती है कि वो उनको सही चीज़ें प्रोवाइड करें, सही नॉलेज प्रोवाइड करें, सही खाना प्रोवाइड करें। आज की डेट में ना जाने कितने सारे ऐसे केसेस भी आते हैं बेबी सिटर्स के, जो बेबी केयर करती हैं, जो बाइयाँ होती हैं ना घर में, जो नाउन जिनको कहते हैं, वो आती हैं घर पर, उनके बच्चों को संभालती है, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। उनके ऊपर छोड़ने में ना आजकल कितने सारे बच्चे ऐसे देखने को मिलते हैं कि बहुत ज़्यादा वो बदतमीज़ होते हैं, उनको बात करना नहीं आता, चीज़ें उठा कर फेंकेंगे, और वो क्या है ना, वो उतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते, क्योंकि उनका बच्चा तो है नहीं, उन्हें तो केवल संभालने का पैसा मिल रहा है, तो वो हर चीज़ का ध्यान क्यों देंगी। तो ये सब चीज़ें ना एक फ़ीमेल के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ़ीमेल्स को केवल यही चीज़ कराई जाए। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब केवल ये नहीं था कि आप किसी के साथ बदतमीज़ी कर सको, आप जितना चाहे बॉडी काउंट बढ़ा सको, जितना चाहे आप दारू पियो, सिगरेट पियो, हुक्का करो, आप ये सब इन सब गलत चीज़ों में घुस जाओ। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये था कि आपको इक्वल राइट्स मिल सकें, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें, आप इक्वली अपनी रिस्पेक्ट बिल्ड कर सकें अपने पैरों पे, ना कि कोई आपको आकर रिस्पेक्ट दिलाएगा। ये होता था इक्वालिटी का मतलब, कि जिस तरह एक मर्द अपनी लाइफ में सब चीज़ें अचीव खुद से करता है ना, उसे सब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, इक्वल वो मेहनत करता है, सब चीज़ें मतलब वो अपनी दम पे कमाता है। तो वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये था कि आप अपनी दम पे सब चीज़ें एक मर्द की तरह कमा सको। वुमेन एम्पावरमेंट का कभी भी ये मतलब नहीं था कि आप एक मर्द को हेट करने लग जाओ, आप उसके ऊपर वो चीज़ दिखाने लग जाओ कि हाँ तू है कौन, तेरी औकात क्या है हमारे सामने। तो अगर ऐसी रील्स तुम्हें देखने को मिलती है इंस्टाग्राम पर, तो तुम पहला ट्राई ये करो कि वो चीज़ें मुझे भेजो, मैं उसको काउंटर करूँगा, मैं उसको कवर करूँगा अपनी वीडियोज़ में, और उसको किस तरह से उसका मैसेज फैलने से रोका जा सकता है, मैं वो उसका ट्राई करूँगा। दूसरी चीज़ जो तुम कर सकते हो कि ऐसी रील्स देखने के बाद इन्फ्लुएंस मत हो। अगर कोई भी ऐसा बंदा है ना जो इन्फ्लुएंस हो सकता है, ज़रा सा भी अगर मन में ख्याल आता है ना, तो मत हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम इन्फ्लुएंस होगे, लेकिन अगर ज़रा सा भी तुम्हें लगता है कि यार ये तो सही है, या फिर इन्फ्लुएंस होने का ज़रा सा भी ऐसा ख्याल भी आ रहा है, मत आओ। रिपोर्ट करो ऐसी रील्स को, वायरल होने से रोका करो, क्योंकि तुम नहीं हो रहे हो ना इन्फ्लुएंस, लेकिन दूसरा तो हो सकता है। तो गलत इन्फ्लुएंस हमारे कल्चर में ही फैलेगा, और गलत इन्फ्लुएंस हमारे कल्चर में फैलेगा तो हमारा कल्चर ही ख़राब होगा। दाग धब्बा जो लग रहा है ना, हमारे कल्चर में ही लग रहा है। जहाँ से ये चीज़ निकल कर आ रही है ना, वेस्ट कल्चर से, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो ऑलरेडी जूझ रहे हैं। जिनको फ़र्क पड़ेगा ना, वो अब हम हैं। हम कल को ये चीज़ें झेलेंगे। और अगर तुम चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करना सभी दोस्तों के साथ। और अगर तुम मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेक कर लेना। और अगर तुमने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाओ फॉलो करो, ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं वहाँ पर भी डालता रहता हूँ। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।